वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज ये लेबनिज का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम और क्रिटिसिज्म ऑफ लेबनिज फिलोसॉफी को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। लेबनिज ने स्पिरिचुअलाइज्ड माइंड एंड बॉडी को एक्सेप्ट किया है और ऐसा बोला है कि ये माइंड और बॉडी और कुछ नहीं, वो कंपोजिशन ऑफ मोनाड्स ही है। और ये माइंड और बॉडी की जो मोनाड्स है उसमें भी गॉड के द्वारा प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी रखी गई है। इसी वजह से वो दोनों इस तरह से वर्क कर रहे हैं, जैसे हमें लग रहा हो कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन रिलेशन हो, लेकिन ये प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी है। अकॉर्डिंग टू लेबनिज देयर इज नो बॉडी और मैटर, बट बॉडी इज क्लस्टर ऑफ मोनाड्स है जिसमें लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इसी बॉडी में एक क्वीन मोनाड है जिसमें हायर कॉन्शियसनेस है, जिसे हायर मोनाड भी बोलते हैं, क्वीन मोनाड भी बोलते हैं, जिसे हम माइंड या फिर सोल के नाम से जानते हैं। जो डोमिनेंट मोनाड है वो है क्वीन मोनाड, हायर मोनाड और सेल्फ कॉन्शियस मोनाड, जिसे माइंड और सोल बोलते हैं। और ये जो बॉडी है वो लोअर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी एक क्लस्टर ऑफ मोनाड ही है। इन दोनों के बीच रिलेशन प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी की वजह से वो वर्क करते हैं। जैसे कॉन्शियस डिजायर हुआ हमें कि हैंड को मूव कराना है, तो फिर उसके बाद जो मस्कुलर चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, वो प्री स्टेब्लिश्ड प्लान है। यानी कि माइंड, यानी कि जो क्वीन मोनाड हायर मोनाड में कॉन्शियस डिजायर होगा, उसी के साथ जो ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसी तरह जो हमें कॉन्शियस डिजायर अपने हायर मोनाड में होगा, उसी के साथ जो बॉडी का जो लोअर कॉन्शियस मोनाड है, जो मस्कुलरिटी ऑफ हैंड के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी मूवमेंट होगा। ये सब प्री स्टेब्लिश्ड प्लान है, ये कोई कॉजल मूवमेंट नहीं है। तो इसी तरह रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी को समझाने के लिए वेस्टर्न फिलोसॉफी में दो सिमाइल ऑफ टू क्लॉक, जो कि हमेशा सेम टाइम ही शो करती है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेट किया गया है कि दो क्लॉक है जो ऑलवेज सेम टाइम दिखाती है, एक है माइंड और एक है बॉडी। तो इसको अलग अलग रूप से चार टाइप से वेस्टर्न फिलोसॉफी ने समझाया हुआ है, जिसमें पहले है डेकार्टिस। डेकार्टिस की फिलोसॉफी में जो अनकॉम्प्रोमाइज ड्यूअलिज्म है, और उन्होंने बताया कि माइंड जो कि कॉन्शियसनेस है और बॉडी जो है एक्सटेंशन है, वो डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर, जो इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट रियलिटी और सब्सटेंस है। तो इसी तरह वो बताते हैं कि ये जो टू क्लॉक्स है माइंड और बॉडी, वो कनेक्टेड है एक जॉइंट मैकेनिज्म से, जो उसको लीड कर रहा है कॉजल इंटरेक्शन के लिए। और इसी वजह से वो जॉइंट मैकेनिज्म यानी कि गॉड, उससे वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से। इसको लेबनीज रिजेक्ट करते हैं कि मोनाड्स जो है माइंड और बॉडी के, वो तो विंडोलेस है, यानी कि वो दो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका हो ही नहीं सकता, एक दूसरे को वो लिमिट नहीं करते। इस तरह उन्होंने डेकार्टिस को रिजेक्ट किया है, उनकी जो फिलोसॉफी थी। बाद में स्पाइनोजा है। स्पाइनोजा ने बताया कि ये जो माइंड और बॉडी है वो एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं, वो अलग अलग है ही नहीं, और दोनों पैरेलल एस्पेक्ट ऑफ सेम सब्सटेंस है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह तो लेबनीज ने स्पाइनोजा को भी क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि सब्सटेंस एक नहीं है, दे आर मैनी एंड इटर्नल। फिर तीसरे जो फिलोसोफर, जिसको ओकेशनलिज्म और ओकेशनलिस्ट फिलोसोफर भी बोलते हैं,
उन्होंने बताया कि ये जो टू क्लॉक्स है वो रेगुलरली टाइम टू टाइम उनको गॉड द्वारा इंटरवेन करके इंश्योर किया जाता है कि वो सेम टाइम ही शो करे। तो रेगुलर इंटरवेंशन ओकेशनली होता है दो क्लॉक के बीच, जिसको स्किल्ड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। स्किल्ड मैकेनिक जो है, स्किल्ड मैकेनिक जो कि गॉड है, वो रेगुलर टाइम पे उसको इंटरवेन करके टाइम टू टाइम उसको सेम रखने का ट्राई करता है। लेबनिस ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि ये तो फिर गॉड की अपनी ओन डिवाइन पावर के ऊपर लिमिटेशन हो गया। गॉड ने एक बार उनको सेट किया तो फिर बाद में उनको फिर से इंटरवेन करके रेगुलेट करना ही क्यों पड़ रहा है। वो तो फिर उनके पावर जो उन्होंने पहले सेट किया था टाइम, वो चेंज होगा तो उनके पावर के ऊपर ही लिमिटेशन होगा। तो इसलिए लेबनिस ने ओकेशनलिस्ट फिलोसोफर को भी रिजेक्ट किया है। तो फिर क्वेश्चन यह है कि लेबनिज ने क्या सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन के तौर पे उन्होंने यही दिया कि माइंड और बॉडी दे आर क्लस्टर ऑफ मोनाड्स, और उसमें गॉड द्वारा प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी रखी गई है, जो कि उसकी वजह से वो एक हार्मोनाइज्ड वे में काम करते हैं। और माइंड है वो हायर मोनाड है और हायर परसेप्शन है उसमें, जबकि बॉडी है लोअर मोनाड है जिसमें लोअर परसेप्शन है। ये हो गया माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। अब पूरी लेबनिज की फिलोसॉफी को किस तरह से सबने क्रिटिसाइज किया हुआ है, इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो एक बार जो लेबनिज की फिलोसॉफी को क्विकली रिकॉल कर देते हैं और उसको किस किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, एक एक पॉइंट को इस तरह समझेंगे तो इजी रहेगा। तो लेबनिज के जो हमने मोनार्ड्स की थियरी के 6 पॉइंट देखे थे कि फर्स्ट था कि मोनार्ड्स आर मैनी एंड इटर्नल, सेकंड था कि मोनार्ड्स आर स्पिरिचुअल, थर्ड था कि मोनार्ड्स आर यूनिक, फोर्थ था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, फिफ्थ जो था वो था कि ये जो मोनार्ड है वो विंडोलेस है, फिफ्थ वाला। और सिक्स्थ वाला है कि मोनार्ड्स हैव परसेप्शन एंड एपेटिशन। और एक जो था कि प्री एस्टेब्लिश हार्मनी वाला उन्होंने थियरी दिया था। तो इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो उन्होंने बताया था कि मोनार्ड्स आर मैनी एंड इटर्नल, और उसी में लेबनिस ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो मोनार्ड है वो सिर्फ गॉड के द्वारा ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म ये है कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि मोनार्ड्स आर इटर्नल, इटर्नल है और मैनी है। इटर्नल का मतलब भी ये हुआ कि वो इंडिविजिबल और नॉन एक्सटेंडेड है। तो फिर गॉड द्वारा भी उनको अगर डिस्ट्रॉय या डिविजिबल करा जाएगा तो फिर वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है कि उन्होंने बताया है कि मोनार्ड स्पिरिचुअल है, लेकिन वो एक वेग कंसेप्ट है। उन्होंने हालांकि कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया बताया और बताया कि इंफीरियर मोनार्ड्स है वो एग्जिस्ट करते हैं एग्रीगेट्स में, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मोनार्ड्स आर स्पिरिचुअल। वो सिर्फ वेग कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि इनर्शिया है और उनको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बॉडी को फोर्स देंगे तो वो भी एक मोशन में आ जाएगा। वो वेग कंसेप्ट है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी ऐसे क्रिटिसाइज किया है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था इटर यूनिकनेस, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। लेकिन जो था विंडो वाला, विंडोलेस, कि मोनार्ड्स आर विंडोलेस, इसको 2 पॉइंट्स में क्रिटिसाइज किया है। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मोनार्ड्स विंडोलेस है तो फिर वो वर्ल्ड को कैसे जानेंगे, यानी कि ये वर्ल्ड भी एक मोनार्ड से बना हुआ है और हमारा माइंड बॉडी भी मोनार्ड से बना हुआ है। तो अगर वो वर्ल्ड को नहीं जानेंगे, अगर वर्ल्ड को जानना है तो उनके बीच इंटरेक्शन होना पड़ेगा, लेकिन वो तो विंडोलेस है, वो इंटरेक्शन तो करते नहीं है। तो फिर एक दूसरे को जानना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि फिर मोनार्ड्स विंडोलेस है तो नो वे बाय विच नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल। दूसरा विंडोलेस का क्रिटिसिज्म ये है कि अगर मोनार्ड्स विंडोलेस है
आपने बताया कि मोनाड्स इटर्नल है, मैनी है, यूनिक है। अगर मोनाड्स इनफाइनाइट है तो आप कैसे जान पाए कि मोनाड्स इनफाइनाइट है? मतलब कि आप भी तो एक मोनाड हो, तो आप विंडोलेस मोनाड दूसरे मोनाड्स को किस तरह जान पाएंगे? तो इनफाइनाइट नेचर ऑफ मोनाड्स जो है उसको वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है। इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया गया है। और उन्होंने बताया कि जो थियरी ऑफ प्री स्टेब्लिश हार्मनी है वो सबको अनवेरी एवरेज थियरी ऑफ प्री स्टेब्लिश हार्मनी इन माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का जो कंसेप्ट है वो भी फिर अनवेरीफाइड ही रहेगा, क्योंकि आप मोनाड्स को तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट है, मैनी है, तो सबको तो जानना पॉसिबल नहीं है। इस तरह उसको क्रिटिसाइज किया है। फिर एपेटिशन और परसेप्शन को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जो प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी का कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि मोनाड जो है वो इंडिपेंडेंट है, और एक तरफ बोल रहे हो कि ये जो गॉड है उन्होंने प्री स्टेब्लिश्ड रखा है और मोनाड के बीच हार्मनी बनाई रखी है। तो फिर तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि मोनाड्स को पहले से गॉड ने कंट्रोल किया हुआ है, तो फिर मोनाड्स इंडिपेंडेंट कैसे हुए? तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि आप बताते हो कि मोनाड्स के अंदर जो नेचर ऑफ मोनाड्स है वो इंटरनल है, यानी कि एवरी मोनाड को क्या करना है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी है वो इंटरनली मोनाड है। और एक तरफ बताते हो कि गॉड ने उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर ये तो एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल की वजह से प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी फॉलो नहीं होता, जो नेचर ऑफ मोनाड सेल्फ है वो। और लास्ट जो क्रिटिसिज्म ये है कि लेबनिज ने बताया था कि ये जो मोनाड है वो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे मोनाड्स को, यानी कि अगर मोनाड ए है वो मिरर करता है यानी कि रिफ्लेक्ट करता है मोनाड बी को, और जो मोनाड बी है वो रिफ्लेक्ट करता है यानी कि बी मोनाड बी मिरर्स मोनाड सी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए मोनाड बी को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो बी को नहीं, वो सी को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि इफ ए मिरर्स बी एंड बी मिरर्स सी, then A's perception not includes B, but also B's perception of C। तो फिर ये तो इनडिटर्मिनेबल सीरीज बन जाएगा। तो थियरी ऑफ लेबनिज सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी की प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये हो गया पूरा लेबनिज का फिलोसॉफी, जिसमें हमने पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस देखा, जिसमें लेबनिज ने किस तरह से सब्सटेंस यानी कि मोनाड को इंट्रोड्यूस किया, और डेकार्टिस के माइंड और बॉडी को किस तरह से क्रिटिसाइज किया, और स्पाइनोजा के वन और इटर्नल जो रियलिटी थी उसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया। उसके बाद देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनार्ड जो थी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर देखा कि प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी किस तरह से उसका कंसेप्ट दिया। और उसके बाद देखा कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जिसमें माइंड और बॉडी क्या है वही क्लस्टर है, और लोअर मोनर क्वीन मोनर का देखा, और चार जो क्लॉक वाले एग्जांपल, टू क्लॉक्स को चार वे में दर्शाया गया। और उसके जो छह क्रिटिसिज्म